हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी चैप्टर की सीरीज में आज हम लेके आए हैं नया लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं सिस्टम के लिए। तो आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे, ताकि ये नोट्स आपको काम आए। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर और उसका बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कहाँ से आ गया? चलो बच्चों देखो, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट भी कर चुके थे। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, और वो सेपरेटेड है डिस्टेंस r से, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी k Q1 Q2 डिवाइड बाई r। यहाँ पे अगर मैं k की बात करूँ तो वही है, जो k की वैल्यू है मेरी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, एनर्जी है तो आपको देखो क्लियरली है, पहले एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी हमारी होती है कैसी क्वांटिटी? स्केलर। सॉरी। अच्छा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइन होती है। दूसरा, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज की बात की जाती है। तो यहाँ पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी ये लिख रहे होते हैं तो हम मानते हैं कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। यानी आर की वैल्यू क्या थी? इन्फिनिटी। और वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है मेरी, मैं कंसिडर करता हूँ जीरो, यानी वहाँ पे पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ये पढ़ चुके थे। बेसिक बेसिक हमने डेफिनेशन भी देखी थी पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो देखो, हम बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर कॉन्फिगरेशन। आसान भाषा में तो कहें तो ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू वर्क डन टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जितना वर्क डन किया जाएगा उसका नेगेटिव मेरा इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। क्लियर? दूसरी मैं बात करूं तो, और वर्क डन अगेंस्ट द, देखो नेगेटिव में बात करूं चाहे मैं बात करूं वर्क डन अगेंस्ट, तो बात तो एक ही है, ठीक है। और एक मैं बात करूं वर्क डन, देखो मैंने बताया भी था अगर आपको याद होगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेज में बोलूं, या मैं बोलूं वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात है। दूसरी मैं बात करूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, देखो इसके अंदर जब हम ये बात कर रहे होते हैं तो हम मानते हैं कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, वो जीरो है। जीरो का मतलब जो स्पीड हमें लेनी है वो कांस्टेंट लेनी है। कांस्टेंट का मतलब वेरी स्लोली। वेरी स्लोली क्या लेना है भाई? वेरी स्लोली। यानी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हमारा वर्क डन के इक्वल भी हो सकता है। सो वी कैन राइट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इनटू डी आर। कब हो सकता है? वेरी स्लोली, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या रहे? जीरो। चलिए भाई, इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो, मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है Q2। इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है तो मैं लिख सकता हूं कि इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होती है प्यारे बच्चों k Q1 Q2 बाई r। ये होती है, ठीक है। अब सिस्टम के लिए मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये है, पहले मैंने एक चार्ज यहाँ पे रखा Q, फिर एक चार्ज यहाँ पे लेके आया Q, फिर एक चार्ज यहाँ पे लेके आया। तो इन तीनों की वजह से अगर मैं बात करूं, जो तीनों की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वही हमारी सिस्टम की होगी। देखो पहले मान लेते हैं हम पहले इसको लेके आए, पहले इन दो का सिस्टम, फिर जब इसको लेके आएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी वजह से भी आएगी और इसकी वजह से भी आएगी। क्लियर है? तो इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, देख, टू आइडेंटिकल चार्ज आर प्लेस्ड एट टू कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं यार। ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर ली, और बोला गया है कि दो कॉर्नर पे, यानी मैंने मान लिया है ये वाला भी चार्ज Q है और ये वाला भी चार्ज क्या है? Q है, ठीक है।
इनके बीच का सेपरेशन क्या मान लिया मैंने, आर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो सारे आर ही होंगे। तो पहले दिया गया है कि सिस्टम की द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इज यू। तो देखो यहाँ पे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में बात करूँ तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर दैट इज इक्वल टू यू। ये हमें गिवन है इनिशियल, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, ध्यान देना, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एन आइडेंटिकल चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द थर्ड वर्टेक्स। अब हम कर रहे हैं क्या भाई, इन्फिनिटी से एक थर्ड चार्ज में ले आया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूं। अब सिस्टम की इनिशियल मेरे पास थी, फाइनल मैंने कैलकुलेट कर लूंगा, तो जो चेंज आएगा वही मेरा वर्क डन होगा। तो यार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बात की जाए तो देखो ये इन दो के बीच में, मान लो ये भी Q है, तो इन दो के बीच में जो लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई आर। किस किस के बीच में, ये वाला और ये वाला। अच्छा ये वाला और ये वाले के बीच में लिखी जाएगी तो क्या लिखी जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई आर। अच्छा इन दो के बीच में तो अगर मैं बात करूं तो इनिशियल मेरी क्या थी, के क्यू स्क्वायर बाई आर। यार यू फाइनल मेरा कितना हो गया, आप देखोगे तो 3 स्क्वायर बाय आर। इसको हमने बोला था यू, तो हम लिख सकते हैं देखो फाइनल दैट इज इक्वल टू 3u। अब कितना वर्क डन हुआ, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख लेंगे उतना ही वर्क डन होगा। इनिशियल था u, फाइनल है 3u, तो चेंज कितना हो जाएगा भैया, फाइनल 3u माइनस यू दैट इज इक्वल टू 2u, यानी इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हम बात कर रहे थे ना, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहे थे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट क्लास में जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो मैंने बात भी की थी कि हमेशा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 टर्म्स मेरी आती है। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 है चार्ज पार्टिकल तो कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 3 माइनस वन डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3। या मैं बात करूं कि 4 है मेरे पास, तो 4 इंटू 4 माइनस वन डिवाइड बाई 2 तो दैट इज इक्वल टू 6। कितनी आ जाएगी, 6, यानी 6 टर्म्स होगी ये वाला। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो इसी पे देख लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। यार ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, अभी भी किया है, वही प्रॉब्लम है। देखो सबसे पहले इसकी अगर मैं लिखूं, मान लो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चार्ज पार्टिकल को मैं लेके आया इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो वर्क डन किसी के अगेंस्ट हुआ नहीं, तो सबसे पहले 0 प्लस, यार जब मैं इस वाले को लेके आया तब मेरा ये वाला था, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई एल, याद रखना। अब यार जब मैं देखो थर्ड वाले को लेके आया, इसको लेके आया, तो देखो एक चार्ज पार्टिकल ये था और एक चार्ज पार्टिकल मेरा ये था, 2 चार्ज पार्टिकल थे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी या जो वर्क डन होगा वो इन दोनों के अगेंस्ट होगा, तो इन दो की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यानी 2 चार्ज पार्टिकल एल डिस्टेंस पे है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो भाई के क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस के क्यू स्क्वायर बाई एल। तो ये प्यारे बच्चों ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल। अच्छा एक चीज याद रखना यार, यहाँ पे टर्म भी कितनी थी, 3, और चार्ज पार्टिकल भी कितने थे, 3। कितने थे, 3, जो अभी हमने डिस्कस किया n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 टर्म्स वाला। तो यार यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब क्या है, 4 सिमिलर पॉइंट चार्ज Q आर लोकेटेड एट द वर्टेक्स ऑफ ए टेट्राहेड्रन विद एज A। एज मान लेते हैं ये वाला A है। द एनर्जी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द चार्जेस इज, यार एक बार ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो कैसे, यार सबसे पहले ऐसे समझो कि सबसे पहले यार मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा, तो और कोई चार्ज यहाँ पे देखो, इस सिस्टम को बनाने में जितना वर्क डन हुआ वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। अब आप ऐसे समझिए, यार मैं सबसे पहले इसको लेके आया हूँ तो यहाँ पे 0 है प्लस, यार जब मैं इस वाले चार्ज पार्टिकल को लेके आया, इस वाले चार्ज को, तो देखो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन कितना था, A था, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस। अब ध्यान देना यार, क्या ध्यान दोगे, जब मैं इस तीसरे वाले को लेके आया, कौन से वाले को लेके आया, तीसरे वाले को, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो कितने चार्ज पार्टिकल हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो ये भी सेपरेशन है, ये भी सेपरेशन है, यानी जब इस वाले को लेके आया तो 2 पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मैं, क्या, एक लिखूंगा के क्यू स्क्वायर बाई ए
प्लस एक और लिखूंगा के क्यू स्क्वायर बाय ए। क्यों? एक तो यार इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, ठीक है यार। अब मैं लेके आ रहा हूं कौन से वाले को, इस वाले को। तो देखो कितने चार्ज पार्टिकल, 1 2 3, तो कितनी टर्म्स लिखी जाएंगी? 3। कितनी लिखी जाएगी? 3। तो अब ध्यान से देखना यार, 3 कौन कौन सी इक्वल ही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, के क्यू स्क्वायर बाई ए। एक इसकी वजह से ये वाला, अच्छा एक इसकी वजह से, वो क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए, प्लस एक इसकी वजह से, वो भी क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो देखो 1 2 3 कितने हो गए, 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए। यार आना भी यही चाहिए, 6 टर्म ही आनी चाहिए। कैसे? हमने पढ़ा था ना n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 ही टर्म है। अब देखो यार ये क्या आ गया मेरे पास, देखो 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए। अब बोलोगे सर 6 तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो बेटा के की वैल्यू पुट कर रखी है उन लोगों ने, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या 6। अब के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के क्यू स्क्वायर। ये आ जाएगा 3/2 की जरूरत भी नहीं है वैसे, दे रखा है ये वाला आ जाएगा। यहाँ से आपको कट करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। For equal charge of charge q are placed at a center of the square side a potential energy of the whole system। यार देखो कैसे है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ पहले। ये डायग्राम ध्यान देखना यार, यहाँ पे एक चार्ज है मेरा q, ये भी चार्ज है क्या q, ये भी चार्ज क्या है q, और यार ये भी चार्ज क्या है q, और जो साइड दे रखी है यार वो दे रखी है a, ठीक है। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने का एक ही तरीका है। पहले मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं मानता हूं यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं था यार, पहले इस पहले चार्ज को लेके आऊंगा। तो जब पहले चार्ज को लेके आऊंगा तो कुछ कोई होगा ही नहीं, तो नो इंटरेक्शन नो पोटेंशियल एनर्जी। तो यार देखिए पहले इस वाले को लेके आया तो 0, प्लस जब इस वाले को लेके आया, ये दो तो थे नहीं, ये अकेला था, तो क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, प्लस जब यार मैं तीसरे वाले को लेके आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 2 की वजह से लिखी जाएगी, एक इसकी वजह से, वो क्या लिखी जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और यार एक इसकी वजह से लिखी जाएगी, और ये वाला डिस्टेंस हो गया √2a। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई √2a, ठीक है। अब भाई साहब इसको लेके आया फोर्थ वाले को। अब यार जब फोर्थ वाले को लेके आया, जब ध्यान देना देखो, एक तो इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, दो तो ये लिखी जाएगी। मैं क्या लिख सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए। दो हो गए बच्चे। यार एक ना इस चार्ज की वजह से भी तो बची, और ये भी √2 डिस्टेंस है, तो क्या लिखी जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाय √2a। तो देखिए 1 2 3 4, यार यहां से लिख सकता हूँ 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस 2 के क्यू स्क्वायर बाय √2a, क्योंकि देखो एक ये वाली और एक ये वाली, दो हो जाएगी, ठीक है। तो दो लिख दिए मैंने। तो यार इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लीजिए सोल्व। देखिए जाने तमन्ना किधर जा, देखो सिंपल यार, इसमें कॉमन ले लेंगे हम 4 के क्यू स्क्वायर बाई ए, 4 कॉमन ले लें, मेरे को आएगा 1 प्लस ये दो तो था ही, दो और मल्टीप्लाई किया नीचे किया 2√2, यानी 1/2 ये वाला। तो यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो ये वाला तो हो नहीं सकता यार, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक बार देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत है तो। अच्छा अभी तक हम पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ रहे हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, वही हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, बड़े ध्यान से देखेंगे क्या है। 3 पॉइंट चार्ज -q1 q1 माइनस q are placed along a straight line equal distance से r मीटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द चार्ज विल बी इफ q इज इन द मिडिल। देखो ध्यान से देखो क्या है भैया, 3 चार्जेस हैं यार, ये तो है q वाला, ये है -q वाला, और ये भी है -q। आर प्लेस्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन एट ए इक्वल डिस्टेंस से r, ये भी r है, ये भी r।
यार तरीका वही है, देखो ऐसे समझना है कि देखो सबसे पहले कुछ नहीं होगा तो मैं इस चार्ज क्यू को लेके आऊंगा, तो मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, 0। तो देखो 0 प्लस, जब यार इसको लेके आया इस वाले को, तो ये चार्ज था यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई आर प्लस। ध्यान देना, जब इस वाले को लेके आया तो ये वाला भी चार्ज था और ये वाला भी था, तो इसकी क्या लिखी जाएगी, के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई आर, और इस वाले की क्या लिखी जाएगी, प्लस के माइनस क्यू। देखो इसके बीच में और इसके बीच में सेपरेशन कितना है यार, 2r। सेपरेशन कितना है, 2r। ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, -2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, कौन सी टर्म से, इससे और इससे, अच्छा, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। यार ध्यान देंगे तो यहां से एलसीएम ले, अगर हम एलसीएम लेंगे तो यार आ जाएगा 2r, तो ये आ जाएगा -4 के क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -3/2 के क्यू स्क्वायर बाय आर। देख लो ऑप्शन में कौन सा है, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू पुट कर रखी है उन्होंने, के की वैल्यू हम पुट कर देंगे कितनी, 1/4π∈। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो बड़ा सिंपल है ये भी। Three charges are placed at shown in the figure if the electric potential energy of the system is 0, then the Q ratio of Q2। देखो यार बड़ा सिंपल है, देखो पहले हमें इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा देखो। अच्छा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो देखो इन दो की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे पहले, तो क्या आएगा देखो, के क्यू, और ये चार्ज है -q, तो -q डिवाइड बाई आर प्लस, अब इन दो की लिखिए भैया, इसकी और इसकी, तो भी क्या लिखी जाएगी देखो, -k डिवाइड बाई आर प्लस, अब किसकी बच गई बच्चे, इसकी बच गई यार, इसकी बच गई, तो क्या लिखी जाएगी देखो, के क्यू स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r दैट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यार क्या क्या चीजें हैं जो कट रही है, देखो ध्यान से देखना। पहले तो इसको सिंपल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2k क्यू डिवाइड बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r दैट इज इक्वल टू 0। देखिए भैया यार ये वाला देखना, के को खा गया, आर को खा गया, स्क्वायर इस क्यू को खा गया, यहाँ से आ जाएगा -2q प्लस क्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q दैट इज इक्वल टू 2q, और यहाँ से आ जाएगा q बाई क्यू दैट इज इक्वल टू 1/2। देख लीजिए एक बार। देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। Three charges are placed and shown in the figure. If the electric potential energy of the system is 0, then देखिए इन दो की निकाली मैंने, -k/q/r बिल्कुल करेक्ट है। इन दो की निकाली तो k/q/r ये भी करेक्ट है। इन दो की निकाली तो k/q² दैट इज इक्वल टू 0, -2k क्या आ गया, -2, k से कटा, q कट गया, अच्छा सॉरी ये गड़बड़ हो, यहाँ पे देखो ये गड़बड़ कर दिया, देख ध्यान से देख, यहाँ से मेरे पास k से k कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -2q, और इधर क्या बच गया, q/2 दैट इज इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा देखो, 2q दैट इज इक्वल टू q/2, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, q/q दैट इज इक्वल टू 1/4। ये वाला डी ऑप्शन।
ने थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये भी पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड है। थ्री चार्जेस Q नॉट माइनस Q आर प्लेस्ड एट ए वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल एज इन द फिगर, द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो इफ Q नॉट इज इक्वल टू। यार देखो सिंपल है, ये L, तो पहले तो ये बात करूँ तो ये आ जाएगा √2L, पहला फंडा। फिर मुझे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। देखो पहले इन दो की लिखते हैं, इसकी और इसकी, तो क्या लिखी जाएगी, के Q नॉट माइनस Q डिवाइड बाई L प्लस, यार इन दो की लिख लेते हैं, ठीक है। तो इन दो की क्या लिखी जाएगी, के Q नॉट वही है माइनस, यहाँ पे माइनस Q डिवाइड बाई L प्लस इन दो की क्या लिखी जाएगी, के Q² बाय √2L, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें गिवन है। यार ये सिंपल क्या हो जाएगा, 2k Q नॉट Q डिवाइड बाय L प्लस के Q² बाय √2L दैट इज इक्वल टू 0। Q नॉट की वैल्यू हमें निकालनी, देखो L खा गया, Q ये खा गया, और पुरानी वाली गलती हम करेंगे नहीं, -2Q नॉट प्लस Q बाय √2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से Q नॉट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी Q डिवाइड बाई 2√2। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आ गया होगा। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, बी वाला। कैसे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला, इसको लिख सकते हैं 2Q डिवाइड बाई √32 है। अब √32 में से हम क्या निकाल सकते हैं, बाहर याद करिए आप, 4 निकाल सकते हैं इजिली। तो 4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2Q डिवाइड बाय 4 आया तो 2 बाहर आया और ये बच गया √8, ये कट गया, इसको लिख सकता हूं मैं Q डिवाइड बाई 2√2। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यार आईआईटी में, वो देखते हैं क्या है। देखिए, थ्री चार्ज Q प्लस Q माइन प्लस Q आर प्लेस्ड एट ए वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केल ट्राइंगल, यानी ये साइड ए है तो ये वाली साइड ए होगी। अब ये दोनों साइड ए है तो इसका मतलब कंफर्म है ये वाली साइड √2A होने वाली है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 0 इफ Q, यार सिंपल है भाई, देखो पहले इन दो की लिखते हैं। इन दो की क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान देना मेरे साथ, इन दो की, इस वाले की, इस वाले की, देखिए क्या लिखेंगे, के Q डिवाइड बाई ए प्लस, यार इन दो की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के Q² डिवाइड बाय ए प्लस, यार इन दो की और लिख लेते हैं क्या, के Q डिवाइड बाय √2A, और यार ये मेरी 0 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0, क्योंकि गिवन है यार क्वेश्चन में। अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है यार, बड़ा सिंपल है। देखिए यार, पहली बात तो देखो क्या क्या कटने वाला है, यार के कट गया, ये कट गया, वेरी गुड, ए कट गया, तो बचा क्या यहाँ, अच्छा ये Q यहाँ से भी गया, यहाँ से भी गया, और ये पावर गई, तो बचा क्या यहाँ से, 0 इक्वल टू Q प्लस, यहाँ पे बचा Q प्लस Q बाई √2, ये बचने वाला है। चलिए भाई, अब यार यहाँ से निकाल लेते हैं, हमें Q की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको इधर ले आते हैं, तो -Q दैट इज इक्वल टू Q 1 + 1 बाई √2। तो यार ये आ जाएगा Q, ये √2 जाएगा ऊपर, और यार नीचे आ जाएगा 1 + √2 दैट इज इक्वल टू Q। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है। अच्छा, वो नीचे लेके आया 1/√2 और ये 1। चलो देख लीजिए एक बार कौन सा आपका करेक्ट आंसर बनता है। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से।
यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा बी वाला, ठीक है ना। कैसे, उसका √2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, देखो ये क्यू, ये है मेरे पास √2, ये 1 + √2। अब इसको दोनों साइड √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा 2, और नीचे क्या बन जाएगा, ये बनेगा √2 + 2। अब आपको एग्जैक्टली दिख गया होगा ये वाला, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को अच्छे से आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्या है। 3 charges -q, q and -q are placed at equal distance on a straight line, ठीक है। If the potential of the system of the 3 charges is 0, then what is the ratio of this, ठीक है। अब यार ये बार बार कर चुके, -q, ये q और ये वाला -q, इनके बीच में जो सेपरेशन है a और a, ठीक है, कर चुका मैं, कई बार करा चुका। ये ऐसे ही प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ही है। क्या करोगे, पहले इन दो की निकालोगे, फिर इसकी और इसकी निकालोगे, और इसकी और इसकी निकालोगे, और वो क्या है 0 है। चलो मैं करवा देता हूँ एक बार, ध्यान से देखना। इन दो की क्या लिखी जाएगी, देखो यार, k - kq/a माइनस, इस इनकी भी क्या लिखी जाएगी, kqq/a। अब इसकी और इसकी क्या लिखी जाएगी, kq² / 2a, दैट इज इक्वल टू 0। रेशियो बताना है Q बाई कैपिटल Q बाई स्मॉल q। यार ए कट गया, k कट गया, q और ये पावर गई। अब ध्यान से देखना इधर क्या बचा है, उधर बचा है यार, देखो -q प्लस q/2, दैट इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा q/2, दैट इज इक्वल टू 2q, और ये आ जाएगा q/q, दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये देखते हैं, देखो 4 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड ऑन ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द एज डी शोन इन द फिगर। मिनिमम एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ऑल द चार्जेस टू द इंफिनिटी इज। यार ये वही है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? लेकिन आपको ये याद रखना है, एक चार्ज -q + q -q, ये है +q, यानी इसको बनाने में जितना वर्क डन होगा वही इसको सेपरेट करने में लगेगा। मिनिमम एनर्जी टू सेपरेट, ठीक है। और बनाने में जितना वर्क डन होता है वो उसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें फाइनली लिखना क्या है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या है, देखो 4 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ द एज शोन इन द फिगर। द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ऑल द चार्जेस टू द इंफिनिटी इज। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। पहले इसको मैं लेके आया तो 0, जब इन दो के बीच में ये भी d है तो क्या लिखा जाएगा, -kq² / d। अच्छा, अब इसको लेके आया तो इसका और इसका बीच में बताओ क्या होगा, -kq² / d, और ये हो जाएगा kq² / √2d, इन दोनों, ठीक है। अब जब इसको लेके आया इसके साथ और इसके साथ क्या लिखा जाएगा, -kq² / d एंड -kq² / d, और इसके साथ क्या लिखा जाएगा यार, kq² / √2d। अब इसका हमें सम करना है और वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 टर्म तो ये हो गई, यानी -4 kq² / d, 1 2 3 4, और 2 टर्म ये हो गई यार, कौन कौन सी, 2 kq² / √2d। यही आंसर होगा मेरा। चलिए अब इसको थोड़ा और सुंदर कर लेते हैं यार, क्या हो जाएगा सुंदर, देखिए अब यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, -4 kq² / d, सॉरी ये आ जाएगा -4 kq² / d। और इसका एलसीएम ले लेते हैं यार, एक बार इसका एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, वैसे एलसीएम लिया हुआ नहीं है, सिर्फ k की वैल्यू पुट की हुई है यार। एक किसकी वैल्यू पुट की गई है, k की। यार k की वैल्यू पुट कर लो, तो k की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -kq², ये 1/4 करेंगे वो कट जाएगा, तो πε0d प्लस ये वाला, इसको करेंगे तो कट जाएगा, तो नीचे आ जाएगा
2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी बाई क्यू स्क्वायर, ये आई मेरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 2√2, चलिए अब देखो, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू सेपरेट ऑल द चार्जेस टू द इंफिनिटी। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी इतनी पोटेंशियल एनर्जी है तो इतना मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। क्लियर है बात? चलिए भाई अब देखिए, 6 charges of the q minus q are fixed at the corner of the regular hexagon as at the corner of a regular hexagon of the edge length n shown in the figure. The electrostatic energy of the charge particle is, फिगर हमें गिवन नहीं है। चलिए देखो, पहले तो हम बना लेते हैं यार रेगुलर हेक्सागन बना लेते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने की, अगर होगा तो इसमें नहीं। चलिए देखो, ये हमने, माय गॉड, Q माइनस Q, देखो 6 चार्ज ऑफ द मैग्नीट्यूड प्लस Q माइनस Q आर फिक्स्ड एट कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ एज एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ एज लेंथ ए। देखो 6 चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड Q एंड माइनस Q आर फिक्स्ड at the corner of a regular hexagon of edge at the corner of the regular hexagon of the A shown in the figure. The electrostatic, चलो यार इसमें फिगर नहीं है, अब देखो फिगर, अब देखो Q और माइनस Q कैसे प्लेस्ड है, इसमें थोड़ा सा एरर रहेगा, तो चलो इसको स्किप करते हैं। Identical minus Q are each placed at 8 corner of a cube of side L, then the electrostatic potential energy of the charge Q is placed at the, देखिए यार ध्यान से देखना, चलिए मान लीजिए आपके पास क्यूब है, ये वाले, क्या बोला गया है, आइडेंटिकल चार्ज माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट 8 कॉर्नर ऑफ, यानी माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, ऑफ साइड लेंथ एल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यानी इसके कॉर्नर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर पे, यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। यार देखो बड़ा सिंपल है, क्या करोगे आप, इन सब की वजह से यहाँ पे इस चार्ज के की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो क्या करोगे, इन सब की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल बता दोगे, और पोटेंशियल बताने के बाद इसकी पोटेंशियल में ये चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी एनर्जी आ जाएगी। अब आपको यार क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखिए और एक सेकेंड, देखिए क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए, आपको यहां से ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड L है, तो ये वाला जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो एक तरीके से अगर मैं देखूं तो यार वो बॉडी डायगोनल बनेगा। क्या बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, ये है बॉडी डायगोनल, इसको बोला जाता है बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब बॉडी डायगोनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, देखो बॉडी डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक तो ये पता लग जाए और ये साइड तो हमें पता ही है, तो ये बॉडी डायगोनल ये एक निकल आएगा, ये वाला। अब ये वाली साइड L है, ये वाली साइड L है, तो ये क्या हो जाएगा, √2L, तो ये वाली हो गई L, ठीक है। अब ऐसे कितने हैं, 8 हैं, ऐसे कितने हैं, 8, ठीक है। अब इसका भी हाफ पॉइंट, अब देखो ये वाली साइड आ गई L और ये वाली साइड आ गई यार मेरे पास √2L। अब ये वाली कितनी हो जाएगी यार, ये हो जाएगी L², एक सेकेंड, L² प्लस √2 यानी 2
एल स्क्वायर, तो आ जाएगी 3l², यानी मैं बोल सकता हूँ √3l, और इसका भी हाफ है क्योंकि सेंटर यहाँ पे है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा ना, ये वाला यहाँ से ये वाला, ये कितना आ गया मेरे पास, √3l/2। देखो क्या लिखी जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, के -k/q, और वो दूसरा चार्ज कितना है +q, यानी q डिवाइड बाय, अच्छा ऐसे 8 हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 8, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यार √3l/2। ऑप्शन देख लीजिए एक बार, √3l/2। यार इन्होंने क्या कर रखा है ना कि वैल्यू पुट कर रखी है के की, यार वो भी कर लेते हैं। देखो तो ये आ जाएगा -16, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, देखो ये आ जाएगा मेरे पास q² डिवाइड बाई, और के की वैल्यू आ जाएगी 4πε0√3l। तो यार ये गया 4 से, तो ये आ जाएगा -4q² डिवाइड बाई √3πε0/l। ध्यान से देख लीजिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। मेरे हिसाब से ये वाला डी वाला मैच कर रहा है, यस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, हालांकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तो हमने पोटेंशियल पढ़ा ही नहीं है, और आज का लेक्चर जो होने वाला था वो किस पे होने वाला था, पोटेंशियल पे ही होने वाला था। तो देखिए पोटेंशियल क्या है, अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए पहले आपके पास एक चार्ज था, ये Q था, और उसके पास मैं एक Q0 चार्ज लेके आया था, जिसको मैं बोल रहा था टेस्ट चार्ज। क्या बोल रहा था, टेस्ट चार्ज। तो यार इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाती, मान लीजिए इनके बीच में सेपरेशन क्या था R, तो Q0 डिवाइड बाई R। तो यार पोटेंशियल डिफाइन क्या किया गया है कि पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू ये पोटेंशियल एनर्जी U डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज Q0, यानी मैं लिख सकता हूं कि Q0 डिवाइड बाई R डिवाइड बाई Q0, ये कट गया, तो यहां से क्या आया KQ/R। अच्छा ये क्वांटिटी कैसी है भैया, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। दूसरी बात, पहली बात स्केलर आ गई, दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो यूनिट की बात करूं, तो यार यूनिट की बात करूं तो यूनिट मेरे पास क्या होगी, देखिए फोर्स की क्या होती थी मेरे पास, न्यूटन, ठीक है। अब एनर्जी को डिवाइड किया है मैंने किससे, चार्ज से, यानी मैं इसकी ये भी लिख सकता हूँ जूल डिवाइड बाई कूलम, एक तो ये लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की देखो यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगी, देखिए फोर्स को देखिए, पहले फोर्स को हम क्या लिख रहे थे, फोर्स की हम लिख रहे थे न्यूटन, ठीक है। अब इसके अंदर फोर्स को बनाने के लिए इसको क्या क्या है भाई, न्यूटन, तो इसकी यूनिट क्या है, देखो फोर्स को हम लिख रहे थे न्यूटन, ठीक है, और फोर्स होता क्या था, K/Q²/R², ये होता था, दैट इज इक्वल टू फोर्स था। अब पोटेंशियल कैसे, एक आर की कमी है, तो भैया एक तो हम इस पे आर चला गया, तो फोर्स इंटू आर, एक चला गया चार्ज, तो मेरे पास बन गया पोटेंशियल, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर कूलम, यानी एक यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम। ये इसके ऐसा यूनिट है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर बात, चलिए। और देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, if U is the electrostatic potential energy of the interaction of a system of charge with the charge Q0 potential P, then the electric potential is given by KQ/R। या मैं बोल सकता हूं, मान लीजिए ये चार्ज Q है, ये Q0 में टेस्ट चार्ज लेके आया था, इनके बीच में डिस्टेंस क्या था R, तो पोटेंशियल लिखा गया U डिवाइड बाई Q0 दैट इज इक्वल टू KQ/R, यहां इस पॉइंट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी मैंने बताया कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। चलिए अब वही जो हमने पढ़ा कि एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज Q एट ए पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
energy of interaction of charge q with test charge q naught divided by the test charge। ठीक है, और इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी वही जूल पर कूलम, या मैं बोलूं वोल्ट, या जो हमने अभी निकाली थी न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमने देखो, जो हमने पोटेंशियल निकाला आर पे, आर डिस्टेंस पे, वो हमने क्या निकाला है के क्यू बाई आर। अच्छा, इसका या मैं इसको बोल सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लफड़ा आने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सिंपल है, एट ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, द पोटेंशियल इज दिस, व्हाट इज द डिस्टेंस। देखो बड़ा सिंपल है, एक बार रिलेशन बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो रिलेशन आता है क्या, वोल्टेज डिवाइड बाय डिस्टेंस आर। ये रिलेशन की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो हम आगे जाके रिलेशन निकालेंगे भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में एक्चुअल में रिलेशन क्या होता है। अगर एक्चुअल की मैं बात की जाए तो एक्चुअल में होता है माइनस डीवी बाई डी आर। अभी पॉइंट हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं से सोल्व हो जाएगा। क्या है भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी दी गई है 500, और ये पोटेंशियल कितना दिया गया है दिस, और आर की वैल्यू हमसे निकलवाई गई है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3000 डिवाइड बाई 500, ये गया, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यह छोटी सी जो बात थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है पोटेंशियल के बारे में। क्या गिवन हमें यार, 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए 3 कॉर्नर्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा आपको दिख रहा है। द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट द सेंटर। याद देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले पोटेंशियल की बात की जाए तो यार पोटेंशियल से मैं मान लेते हैं यार ये डिस्टेंस r है एक से, तो इसकी वजह ये भी r होगा और ये भी r होगा। यार पोटेंशियल तो सेंटर पे अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 3 के क्यू बाई आर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड होगा और सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो यार जीरो तो हो नहीं सकता, यानी पोटेंशियल तो आ गया मेरा नॉट इक्वल टू जीरो। कितना आ गया है, नॉट इक्वल टू जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो यार एक बात बताइए, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से किधर होगी इधर, और इसकी वजह से किधर होगी इधर। और ये बात कंफर्म है कि इन दो का रिजल्टेंट इसके क्या होगा, इक्वल होगा, यानी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी जीरो। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, पोटेंशियल मेरा इक्वल टू जीरो नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या है जीरो, यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि मेरा जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अच्छा, इससे पहले इसको खत्म करने से पहले अगर एक क्वेश्चन दूं मैं, स्टेटमेंट है आपको, स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इज आल्सो जीरो। दूसरा स्टेटमेंट 2, इफ potential equal to zero, this implies that electric field is also, बताना है ट्रू ट्रू, false ट्रू, ट्रू false एंड false false। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या करेक्ट है, क्लियर है, आपको सोचना है। ठीक है, तो यार इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो कौन सा स्टेटमेंट होगा, तो एक्स का एक्चुअल में आंसर जो होता है वो होता है भैया फॉल्स फॉल्स। क्यों होता है ध्यान से देखना, मान लीजिए आपके पास एक तो ये हो गया स्क्वायर, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू, यहाँ पे चार्ज। अब यहाँ पे बात करूं, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर और इस वाले की वजह से इधर, और ये भी कंफर्म है भैया ये दोनों इक्वल होंगे। तो यार इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गई जीरो, बट सारे चार्ज पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल मेरा जीरो के इक्वल,
नहीं है। चलो दूसरा केस अगर मैं लूं, भाई ये स्क्वायर है, ये क्यू, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू और ये, ठीक है। अब यार सॉरी, ये वाला प्लस क्यू। अब देखो यार, ध्यान से देखो, सेंटर पे पोटेंशियल की बात करूं तो मान लीजिए यार ये डिस्टेंस अगर x है, तो देखो इसकी वजह से के क्यू एक्स, उसकी वजह से माइनस के क्यू एक्स, इसकी वजह से माइनस के क्यू एक्स और इसकी वजह से के क्यू एक्स, दैट इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल। यार पोटेंशियल तो जीरो है इस केस में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसकी वजह से इधर और इस चार्ज की वजह से भी इधर और इसकी वजह से इधर और उस नेगेटिव की वजह से भी इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी नेट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो नहीं है। इसलिए वो जो स्टेटमेंट दिया गया है दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आपने जो इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन IIT JEE और नीट में। तो प्यारे बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।